यूके में पाकिस्तानी खानदान को हवालात में बंद कर दिया गया। खानदान के अफराद को कई कई साल कैद की सजा सुना दी गई। ऐसा घिनौना अमल, ऐसा घटिया शर्मनाक अमल इस खानदान के हवाले से सामने आया जिसने यूके में रहने वाली पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी शर्मिंदा कर दिया। यह खानदान के अफराद जनाब अली तीन है। पहला फर्द जिसका नाम अहमद शाह है, इसकी उम्र तकरीबन 47 साल है, और अहमद शाह साहब की अहलिया जिनका नाम नादिया शाह है, इनकी उम्र तकरीबन 60 साल के करीब है। एक इनकी बेटी जिसका नाम आयशा, और अगर उम्र की बात की जाए तो 28 साल उम्र बनती है। यह खानदान यूके के शहर नोटिंगम शायर में रहता था, और पुलिस ने किस तरह कई साल बाद इस खानदान के इस घिनौने अमल को बेनकाब किया, यानी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी कि आखिर ये खानदान इतना अमीर कैसे हो गया, इस खानदान के पास दौलत कैसे आ गई, इस खानदान का रहन सहन सब कुछ किस तरह तब्दील हो गया। तमाम तर तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। जनाब अली 2014 में आयशा, जो अहमद शाह और नादिया शाह की बेटी थी, उम्र इसकी 28 साल है। आयशा शाह को एक खातून की केयर टेक करने की जॉब मिली, यानी एक एजेंसी की जानिब से इसको जॉब मिली कि आपने 80 साल की खातून है, उसकी हिफाजत करनी है, देखभाल करनी है। वो खातून अकेली फर्द अपने घर में रहती थी, फैमिली का कोई और मेंबर नहीं था। एक बड़ा आलीशान घर, और ये खातून अमीर तरीन थी। इसके अगर अकाउंट की बात की जाए तो लाखों पाउंड्स इसके अकाउंट में मौजूद थे। अब जनाब आयशा ने स्टार्ट में तो इस खातून की केयर टेक का आगाज किया, कुछ 1-2 महीने केयर टेक की। बाद में करते करते अपने माँ बाप को 80 साल की खातून के सामने इंट्रोड्यूस करवाया, बताया कि ये मेरे वालिदैन हैं, मैं इनके साथ रहती हूँ, और हमारी ये छोटी सी फैमिली है। अब जनाब जब माँ बाप मिले उस 80 साल की खातून से, माँ बाप ने अपनी बेटी को क्या कहना शुरू कर दिया कि तुम्हें पता तो है कि ये खातून कितनी अमीर है, कितनी दौलतमंद है, क्यों ना एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ इस खातून के साथ चला जाए। और इस खातून का तो आगे पीछे कोई भी नहीं है, सिर्फ इस 80 साल खातून का एक भाई है जो करीब नहीं बल्कि दूर रहता है, उसका आना जाना रोजाना मुमकिन भी नहीं है। क्यों ना हम इस खातून की सारी दौलत को हत्या लें। अब जनाब इस खानदान ने प्लान किया। आगाज में आयशा ने अपनी फैमिली के साथ मिलकर 80 साल खातून का क्रेडिट कार्ड, बैंक कार्ड वगैरह सब कुछ अपने हवाले किया, और रोजाना की बुनियाद पर, जो बीबीसी ने रिपोर्ट किया, रोजाना की बुनियाद पर 500 से 600 पाउंड्स ये निकालते थे। करते करते कई हजार पाउंड्स उस खातून के निकाल चुके थे। अब उस खातून ने क्या किया, बूढ़ी खातून को पता ही कुछ नहीं था, वहमो गुमान में था ही नहीं कि मेरे साथ हो क्या रहा है, ना कोई चेक एंड बैलेंस, ना कभी इन्वेस्टिगेशन की कि मेरे साथ क्या मामला चल रहे हैं। 80 साल की खातून ने अपने भाई के आगे इस फैमिली को इंट्रोड्यूस करवा दिया, यानी पहले ही वो फैमिली 80 साल खातून को लूट रही थी और खातून को समझ ही नहीं आई। जब 70 साल भाई के आगे इंट्रोड्यूस करवाया तो इस फैमिली ने कहा जो सोने पर सुहागा हो गया, हम पहले इसको लूट रहे हैं, अब इसको लूटने का मौका मिल जाएगा, क्योंकि वो शख्स भी अकेला अकेला था। 70 साल का वो बूढ़ा शख्स था, और इस फैमिली ने तकरीबन 4 लाख पाउंड्स का फ्रॉड किया। 4 लाख पाउंड्स जो पाकिस्तानी करोड़ों में बनते हैं, 4,11,836 पाउंड्स, जो बीबीसी ने रिपोर्ट किया। अब जब इस फैमिली ने उस 70 साल शख्स की भी केयर टेक का आगाज किया, पहले इस खातून को लूटा, ये खातून दुनिया से रुखसत हो गई, सारी दौलत इस खातून की इनके पास आ गई। अब जब 70 साल उस शख्स को उसकी केयर टेक का आगाज किया, तो वो शख्स हुआ कुछ यूं, 2019 में बीमार हुआ, काफी अलील हुआ। उस शख्स को अस्पताल मुंतकिल किया गया, और जैसे अस्पताल मुंतकिल हुआ तो इस फैमिली ने प्लान किया कि हम खातून की दौलत तो सारी हत्या चुके हैं, अब इस शख्स की दौलत भी हत्यानी है, इसकी प्रॉपर्टी है, इसके घर बार है, किस तरह हत्याया जाए। अगर सिग्नेचर करवाते पेपर्स पर तो सिग्नेचर चैलेंज हो जाने थे। बीमारी की हालत में जब ये शख्स एक हफ्ते बाद हॉस्पिटल से वापस आया तो इसकी प्रॉपर्टी अहमद और नादिया शाह ने अपनी बेटी के नाम करवा दी, यानी हम सब कुछ करवा दिया। और जब वो शख्स दुनिया से रुखसत हुआ, फिर बाद में क्लेम किया कि मरते मरते ये शख्स आयशा के नाम पर सारी प्रॉपर्टी लगाकर चला गया। अब जनाब थंब लग चुके थे, अगर सिग्नेचर होते फिर शायद वो चैलेंज हो जाता या कुछ शक का इजहार किया जाता, यानी थंब प्रिंट सब कुछ हो चुका था। सारी दौलत, जितना भी पैसा था, आयशा के नाम पर कन्वर्ट हो गया, और आयशा पाकिस्तानी नौजवान लड़की यूके में एक अमीर तरीन लड़की बन गई। अब जब इस 70 साल के शख्स का भी इंतकाल हुआ, सारी प्रॉपर्टी कानून के मुताबिक इस लड़की के पास आ गई, क्योंकि कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता था। सारा मामला जो कि थंब प्रिंट का था। अब इसके बाद जब एजेंसीज को थोड़ा सा शक हुआ, एजेंसीज ने कहा कि इस खानदान का पीछा किया जाए, इस खानदान की जरा देखा जाए कि इनकी एक्टिविटीज क्या है, क्या वाकई इस शख्स ने प्रॉपर्टी इनके नाम लगाई थी। क्योंकि जब उस शख्स की तदफीन की गई, दफनाया गया, फिर उसके बाद एजेंसीज इस फैमिली के पीछे लग गई, इनकी एक एक एक्टिविटी को
फॉलो करना शुरू किया और देखना शुरू किया ये करते क्या है। इस खानदान ने क्या करना, महंगी से महंगी शॉपिंग करनी और वो पाकिस्तान पैसा भी लेकर आना, पाकिस्तान भी पैसा भेजना, यानी पाकिस्तान भी पैसा लेकर आते रहते थे और वहां भी हजारों लाखों पाउंड्स खर्च करते रहते थे। फिर जाकर एजेंसीज ने जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर ली, इनकी रैकी कर ली, सबूत उनके हाथ में आ गए, तो इस खानदान को, तीनों अफराद को गिरफ्तार किया गया और तीनों अफराद ने अदालत के आगे ये इतराफ़ जुर्म किया कि हमने गलत तरीके से ये पैसा अपने नाम किया, हड़प किया। और ये 80 साल जो खातून थी वो तो बूढ़ी थी। आयशा ने तराफ किया कि मैं तो उसकी केयर टेक करती थी, वालदैन के साथ मिलकर मैंने फ्रॉड किया, बाद में उस खातून के भाई के साथ भी फ्रॉड किया और झूठे तरीके से सारी प्रॉपर्टी हमने अपने नाम की। अब जनाब अदालत का फैसला क्या आया। अहमद शाह जिसकी 47 साल एज है, 6 साल की इसको सजा हुई, जो कि एडमिटिंग मेकिंग अ फॉल्स विल एंड 2 कोर्ट्स ऑफ थेफ्ट, यानी इस शख्स ने इतराफ़ जुर्म किया। और नादिया शाह जिसकी उम्र 59 ईयर्स ओल्ड है, was jailed for 6 years after admitting making a false will and fraud by false representation। अच्छा जी, आयशा शाह जो कि 28 साल की थी, नॉर्मेंटन रोड डर्बी was jailed for 1 year and 7 months after pleading guilty to acquiring criminal property, यानी वो इस क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल थी, हिस्सा थी और उसने सब कुछ मिलकर किया। डीसी वुड सेड both our victims were ideal targets to be exploited and that is exactly what the Shah family did। The Shah pretended to be friends of the woman while systematically stripping away her life savings and going on to the target of the brother। Their behavior was cruel, betraying the trust of the first victim and taking advantage of the second victim admission to hospital and death। यानी पहले उस खातून का फायदा उठाया, बाद में इस शख्स का फायदा उठाया झूठे तरीके से। The man had 2 properties and additional investment worth more than 9,50,000 pounds। None went to his sister and instead ended up in the Shah family bank's account। जनाब अली, इस फैमिली ने 4 लाख पाउंड तो नकद कैश के तौर पर अपने अकाउंट से निकलवाए, बाद में 9,50,000 की प्रॉपर्टी भी थी जो अपने नाम कर ली। यानी शख्स के 2 घर थे, 2 प्रॉपर्टीज थी, उन प्रॉपर्टीज को भी अपने नाम कर लिया। अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह।